तो देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब गुरु मिलता है, चाबी देता है, और चाबी उसके पास पहले से सदगुरु सौंपते हैं, तब चाबी होती है। चाबी कोई ऐसे यहाँ के गुरु नहीं सौंप सकते, क्योंकि वो ऐसी चाबी है ही नहीं। यहाँ के गुरु तो मंत्र का खेल बता सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में कपाट खोलने की चाबी है वो सदगुरु ही शिष्य को सौंपता है। या तो गुरु सदगुरु बन के बताए या डायरेक्ट सदगुरु प्रवेश करे। ये दो ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है मान लो पूर्णत्व को प्राप्त करने का। तो जब कपाट हमारे खुलते हैं तब होता क्या है? कबीर साहब ने धर्मदास को साफ बताया है कि भाई ले लो कुंजी, खोलो कपाट, और हंसा चढ़े पांजी मूल के घाट। यानी आखिरकार मूल हमारे शरीर में है कहाँ? अब ऐसे नहीं है मूल का तुम यहाँ पर ध्यान लगा ले, यहाँ पर लगा ले, यहाँ लगा ले, ये मूल नहीं है। मूल कहते किसको है ये समझो पहले तो। मूल ज्ञान सब ही सिर न्यारा, संतले वो पहचानी, काहे कबीर धर्म न निज जाना, कटिए कर्म की खानी। यानी कहने का मतलब है कि इस शरीर में जब तक हम शरीर से वो अलग करता है, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल के चेतन हमको बताता है, देख ये तू चेतन है, तू स्वयं ही निज स्वरूप है, स्वयं ही आत्मा है, तू शरीर नहीं है। अब जाके ले तुम कहां पे सुर्ती लगाओगे? कहां लगाओगे सुर्ती? अब खेल ही नहीं है सुर्ती का। तो सूरत समानी शब्द में, सूरत समानी शब्द में सुरती तो आपकी खत्म हो गई। अब सिर्फ वही रह जाता है कि मैं हूं शब्द, और शब्द हम माही, यानी मैं ही पर मैं आत्मा हूं और परमात्मा मेरे अंदर है। हमें शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कुछ नहीं। पाप पुण्य कट गई जी, खत्म मामला। तो इससे पहले तो सत्य आपके अंदर प्रकट होना नहीं होगा। तो और वो चीज अगर ये हुआ है तो अच्छी बात है। और जो दुनिया भर के जो ड्रामेबाजी आपने देखी और करी, तो वो तो सिर्फ एक माया का खेल था और कुछ भी नहीं था। जिस तरह से काल ने, यानी ब्रह्म काल ने और माया ने मिलकर ऐसा खेल रचाया है कि यानी सत्य तक तो पहुंचने नहीं देते, और उन्होंने असत्य में ऐसा उलझा दिया कि यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। वो असत्य तक पहुंचने नहीं देते। बोले जो तू चाहता है वो यही तो है, अरे यही तो है। तो अपना माल कोई खराब नहीं बताता महाराज। सब्जी भी बिचती है, सड़ी हुई सब्जी होगी तो वो भी कहता है कि अभी आई है, ताजी है, अभी खेत से आई है, चाहे बदबू मार रही है उसमें। तब ये तो गुरु पद पर बैठे हुए गुरु लोग हैं, ये कैसे कह देंगे मेरा नाम नकली है? बहुत कहने का मतलब है ये लोग तो बहुत विवेकवान चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, सबको लेकर के मान लो फंसा रहे हैं, चला रहे हैं। तो ये कैसे कह देंगे मेरा माल खराब है? कौन आएगा भाई? लेकिन निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा। इसी के लिए कहा बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा भी। यानी जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसती है भक्ति करते करते, तब आपका विवेक इतना स्ट्रांग होता है कि आप सही और गलत को तुरंत पकड़ लेते हो। ये गलत है, ये ठीक है, और आप सही की तरफ चल देते हो। तो सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन सत्संग भी ये देखो, ये मत ना देखो इस सत्संग में मजा नहीं आ रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। ज्यादातर लोगों का ये होता है कि वह तड़क भड़क नहीं है, वहां डांस नहीं हो रहा, वहां कमर नहीं मटकाई जा रही, जिस तरह से देखते हैं भागवत वगैरह, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। भाई मजा आने के लिए मान लो जब काल आएगा तब मजा आता है ना। फिर जब वो मान लो आकर के दबोचता है तब कैसा मजा आता है। फिर कहते हैं हे भगवान हमें बचा, फिर चिल्लाते हैं। तो जबी साहब ने कहा दासरत न पाद न अटकेगी, जिस दिन यम की रतेगा खटकेगी, बादन भूल और सब चतुराई, विद्या तब कछु काम न आई। बोलो जितनी भी विद्या, जितने मंत्र आपने सीख रखे हैं ना, सब भाग जाते हैं। जितने भी तंत्र मंत्र हैं, जितनी भी मान लो रिद्धियां सिद्धियां हैं, किससे प्रकट होती है? सब ब्रह्म से। और जब काल ही आ गया आपको मारने के लिए,
तो वो बचाने के लिए आएंगे। कौन बचाएगा? उनका मालिक तो पहले खुद ही बैठा है, उससे पहले ही डर रहे हैं ये तो हमारा मालिक है, तो मालिक के सामने कौन आता है? तो तंत्र मंत्र सब उसी के निकले हुए हैं, और वो ही जब लेने के लिए आ जाए तो अब कैसे बचोगे? वो ले जाता है तो अपने हिसाब से फिर वो आपको कहाँ नरक में ले जाएगा कर्मों के हिसाब से, कहाँ स्वर्ग में ले जाएगा, कहाँ आपको 84 में डालेगा, या आपको अवतार देगा, या संत बनाएगा, क्या करेगा वो उसका काम है। लेकिन आपका किया धरा कुछ काम नहीं है, वहां पर आपका किया धरा सब बेकार हो जाता है। लेकिन आपने अगर सत्य की संगति की है, सत्य को आपने जाना है, तो मां काल नहीं आता। राम नाम को आपने जाना है, तो जब भी कहा आजा बंदे शरण राम की। अब राम से मतलब वही है, यानी सत्य नाम कह लो, आत्मा कह लो, शब्द स्वरूपी कह लो, परमात्मा कह लो, गुरु तत्व कह लो। जब पकड़ में आएगा तब वो समझ में आएगा आपकी में, उससे पहले समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अनुभव का विषय है। तो आजा बंदे शरण राम की, नहीं तोरे फिर पछताएगा। काल बली रे जब सोटा हमारे, तोहे कोई बचा नहीं पाएगा। बेटी बेटा तेरे खड़े रे देखे, माल खजाना धरा रही जावेगा। आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछतावेगा। लेकिन अगर आप राम की शरण में आ चुके हो, उस सत्य की शरण में आ चुके हो, तो फिर क्या होता है भाई? मरना तो फिर भी पड़ेगा ना, शरीर तो फिर भी आपका जाएगा, लेकिन फिर कैसे जाएगा? फिर क्या होगा? आप उसकी शरण आपने ले ली है, उस सतगुरु की शरण में आप बैठे हुए हैं, तो क्या होता है? आजा बंदे शरण राम की, नहीं तो फिर पछताएगा। काल बली रे जब फांसा फेंके, जब वो फांसा फेंकता है और हिच हिच करके आदमी मर जाता है, बोले गया, लेकिन वो फांसा फेंकने नहीं देता, उससे पहले ही हाजिर हो जाता है। काल बली रे जब फांसा फेंके, तो जब काल बली जब फांसा फेंकता है तो क्या होता है? और विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाइयागे, यानी विदेही गुरु वही सतगुरु, जो आपका गुरु, जो आपने अंदर अपने में जाना, कि जिसके लिए धर्मदास कहते हैं कि धर्मदास जब कपाट बोले ना, तो धर्मदास अजर मुख बोले, यानी कि वो परमात्मा अजर मुख से बोल करके वो ब्रह्मभूत का बांधा बोला। यानी जो भ्रम था ना कि ये ब्रह्म है, ये भ्रम है, यानी भ्रम का मर्थ ने एकदम गोला बांध के एक तरफ कर दिया। वो सत्य में जो जीव है, जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो यानी परमात्मा है, जो शब्द स्वरूपी है, जो सत्पुरुष है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय वो अजर मुख से जब प्रकट होता है अंदर सतगुरु, वो करता है। इस काम को अगर गुरु कराता है तो सत्य है, तभी आपकी मुक्ति है, बाद बाकी सब ड्रामा है। मैं नहीं मानता भाई, तो कबीर साहब का ज्ञान तो यही है कि तंत्र मंत्र सब झूठे हुए, मत भरमो संसार, वो सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। यही वो इसी को सार शब्द कहा जाता है, वो इसी को सतगुरु कहा जाता है। तो विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाइयागे, आपने कहानी पढ़ी होगी ना कि कबीर साहब काल से भिड़ गए थे और काल का एक ही बार में दांत तोड़ दिया था। तो अब क्या करेगा उनका काल? तो वही मान लो सतगुरु, शरीर की बात नहीं कर रहा मैं, वही मान लो विदेही गुरु, वही अजर मुख, वही अजर नाम। जब उसका ज्ञान हमको मिल जाता है तो वो सामने प्रकट हो जाता है कि विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाइया आगे। जब वो आगे आ जाता है ना, काल फांसा फेंकता है, वो आगे जब खड़ा देखता है तो विदेही गुरु रे मेरो भिड़ जाइया आगे, फिर काल उसी से झुकाएगा। हाथ जोड़ी वो तो कर तू बंदगी, काल भी बंदगी करता है मेरे साहब को, लेकिन वो साहब है तो है क्या, वो जानना है हमको पहले नंबर। तो
करता है, आज भी करता है, पहले भी करता था और हमेशा करता रहेगा। फिर काल शीश झुकाएगा, काल शीश झुका लेता है, कहे प्रभु आप जाओ। तो सतगुरु अपने आप ही अपना काम कर लेते हैं। फिर मान लो सतगुरु के साथ तो वो जाएगा ही जाएगा ना, लेकिन सतगुरु प्रकट करने की कला हमको आनी चाहिए, तब तो मुक्ति है और गारंटी से मुक्ति है। कोई वैसे नहीं है आप अपने आप कहोगे कि हाँ मैं मुक्त हूं, आप देख लोगे अपने आप जब कहोगे हाँ मैं मुक्त हूं, और जब आप तुरंत को प्राप्त कर लेते हैं सतगुरु से आगे की स्टेज में, जब आप साहब भी हो जाते हैं, तो आप फिर मुक्त कर भी सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मैं मुक्त हूं और मुक्त कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? ऐसे कर दूंगा। ये तरीका है मुक्ति करने का। भाई यही धर्मदास ने किया, यही गरीबदास ने कहा। गरीबदास ने भी तो यही कहा कि ऐसा सतगुरु हम मिलिया, खोले रे वज्र कपाट, और अगम भूमि कुरे गमा करी, उतरे ओगट घाट। यानी ओगट घाट में उतर के अगम भूमि की गम करी, यानी मेरे को ये शरीर नहीं हो, मुझे ये पता चल गया मैं शरीर के अलावा भी जो हूं वो मुझे अपना ज्ञान हो गया। यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है भक्ति की। और जब मैं देखता हूं कि भाई महाराज कोई मान लो कहीं सुर्खी लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, और कोई मान लो प्रकाश देख रहा है, कोई अनहद देख रहा है, कोई ज्योति देख रहा है, कोई मान लो खिलौनों में पड़ा हुआ है पिक्चर देखने में, तो भक्ति ही शुरू नहीं हुई सतगुरु की। तो सतगुरु की भक्ति शुरू करने के लिए सतगुरु प्राप्त हमको गुरु चाहिए। उसके पास में सतगुरु चाबी सौंप देते हैं और वो आपके ताले को खोलने की चाबी आपको देता है। यानी आप या ऐसे कह सकते हैं कि वो चाबी स्वयं बनता है। आप ऐसे मान लो, वही चाबी स्वयं बनता है, वो चाबी बन करके आपका ताला खोल करके वो यानी आपको आगे ले जाता है। तो उसके बाद में आपको मान लो निर्विकल्प समाधि भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। कहा ना भाई पार ब्रह्म में पहुंचते हैं हम, तो गगन मंडल गद्दी जहां, हम गद्दी के लिए मरे जाते हैं कि गुरु मर जाए में, या गुरु को मार भी देते हैं। आजकल ऐसे भी केस बहुत आते हैं, किसके लिए? गद्दी के लिए और खुद गुरु बनने के लिए। लेकिन सतगुरु ने ऐसा ज्ञान चलाया कबीर साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं तेरी गद्दी तेरे को ही दे देता हूं, तेरी गद्दी तेरे को ही दे देता हूं, तो इन गद्दियों का लफड़ा ही नहीं रहेगा। अगर इन गद्दियों का ज्ञान होता तो सतगुरु यानी कबीर साहब अपने बहुतेरे आश्रम बना के यहाँ गद्दियां बना देते, लेकिन उनकी कोई गद्दी नहीं, कोई आश्रम नहीं, कोई घर नहीं। क्यों नहीं? तो उन्हें पता है कि गद्दी का ज्ञान ही नहीं है। भाई गद्दी तो तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन वहां तक न पहुंचने की वजह से हम गुरुवाई के लिए और गद्दियों के लिए मरे जा रहे हैं। मैं गुरु बनूं तो मैं गुरुवाई करूं, मैं करूं। अरे भाई ज्ञान करो, वो स्टेज पर पहुंच जाएगा तो गुरु बना नहीं जाता, हो जाता है, अपने आप गुरु हो जाओगे तो दूसरे को कर दोगे तो तुम्हें गुरु कहने लग जाएंगे, अपने आप करने लग जाएंगे। तो गगन मंडल गद्दी जहां पार ब्रह्म स्थान, और शून्य शिखर के महल में हंस करेंगे स्थान। गगन मंडल गद्दी जहां, तो गद्दी पर बैठ करके वो आराम से सोता है, विश्राम करता है, वहां विश्राम में रहता है। विश्राम का मतलब निर्विकल्प में आराम से पार ब्रह्म में रहता है। तो अब ये क्यों ज्ञान मैंने नहीं बना लिए, सतगुरु की बनाई हुई सारी सतगुरु की साखियां हैं, प्रैक्टिकल मेरा है, और उसी प्रैक्टिकल को मैं आपको बताने की, समझाने की और देने की, उसमें उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद बाकी में कोई अलग से साखियां वाकियां नहीं बनाने का शौक मुझे, क्योंकि उससे होना क्या है। लेकिन जो है उनको आप प्रैक्टिकल में ढाल करके दे दो, काम पूरा हो जाएगा। फिर कोई इसमें लिखा पढ़ी के चक्कर में रहेगा ही नहीं। तो साहब ने तो साफ कर दिया, लिखा पढ़ी की रे बात नहीं है, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। तो न तो दूल्हा मिला न दुल्हन मिली, बराती तो मिल रही है, जिसके लिए साहब कह रहे संतो घर में झगड़ो भारी,
तो वो झगड़ो पड़ो हो कि मैं पढ़ो कि मैं पढ़ो कि मेरो गुरु पढ़ो कि मेरो पंथ पढ़ो कि मेरो नाम पढ़ो। लेकिन अगर दूल्हा मिल जाए तो सभी बड़े, क्योंकि सब वही तो है। दूल्हा मिल जाए, दूल्हा दुल्हन दोनों मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाते हैं, तो फिर क्या, फिर तो नजर आ जाता है ना, नजर आ जाता है, नजर आने लग जाता है। क्यों? ऐसे थोड़े ना कह दिया कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की और सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो अब जिस तरह से जर्रे जर्रे में, पत्थर में भी भगवान है, पहाड़ में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, सब में है, लेकिन जानने के बाद है। अब जाना आपने है नहीं, अलग अलग मान बैठे। समस्या ये है, समस्या ये नहीं है कि मान लो सनातनी गलत है, कि मान लो ये दूसरे पंथ के गलत है, कि ये सही है, कि ये समस्या नहीं है। समस्या है जानने की। तो बिना जाने तुम भी बोल रहे हो और बिना जाने वो भी कर रहे हैं। अगर तुम जान लोगे तो उनको गलत नहीं कह सकते। अरे क्यों भाई, वो वहां भी है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन सतगुरु तो मिला नहीं, साहब तो बहुत दूर की बात है। तो अब जर्रे जर्रे में जानोगे कैसे? पहले सतगुरु तो प्रकट कर लो और उससे चाबी लेकर के अपने कपाट खोल करके आगे चलो, अजर मुख को बुलाओ, खेल आगे खेलोगे तब जाके पता चलता है। अब इसी के लिए प्रैक्टिकल करके ही कबीर साहब ने और धर्मदास ने या जो भी हमारे संत हुए सबने प्रैक्टिकल करके जान करके ही कहा कि 5 नाम ले हंसा सतलोक समाना, कहे कबीर ये प्रमाणा। यानी 5 नाम, यानी इन 5 तत्वों का रहस्य क्या है, या जो भी गुरु 5 नाम दे रहे हैं उनका रहस्य क्या है, उनमें से कैसे निकला जाएगा, उनको क्रॉस करके जाना है आगे। लेकिन तुमने प्रकट तो करे ना और कह रहे हो कि क्रॉस कर दो। कैसे कर लो भाई? प्रकट भय ना, गए है ना, जाने है ना, और चिल्ला रहे हो कि ये काल हो गया, ये काल हो गया। है जरूर काल, पर लेकिन अब काल को क्रॉस कैसे करोगे? वो तो निकल जाने देगा क्या? कैसे निकलने देगा? वो हर जगह कोई बैठा हुआ है। तो पहले नंबर तो भैया रे वो प्रकट होना बहुत जरूरी है। प्रकट करोगे फिर उससे निकला कैसे जाएगा? उसके लिए प्रकट गुरु की, पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। तभी तो साहब ने कह दिया काल कबीरा एक है, एक कमल में बास। अब काल से कैसे बचोगे? वो सतगुरु के साथ ही लगा हुआ है। क्योंकि आप उसकी अगर छोड़ो तो कहने का मतलब है काल और कबीर है क्या? काल हमारा शरीर है, कबीर हमारी आत्मा। अलग कर लो तो निर्वेरा है, वो अलग नहीं हुआ तो ये तो संग लगा हुआ है। पारक हो गया जी, ये इसको पारक कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली करोगे तो पारक है, बातों से पारक नहीं है। बातों से पारक नहीं है कि मैं ही परमात्मा हूं, कोई परमात्मा नहीं है। चले एक कदम नहीं और बात कर रहे हो सतलोक की और पता नहीं कहां की बातें कर रहे हो। अना मिलो फना मिलो, दुनिया भर का ड्रामा बाजी लिख डाला। तो ये सारी चीजें मानस से, मन से उत्पन्न होती है, लिखा पढ़ी की चीजें है ना। इसीलिए रामायण को क्या कहा जाता है? रामचरित मानस। मानस और जितने भी लिखा पढ़ी की बातें हैं ना, ये सब मन से उत्पन्न होती है। माने उत्पन्न होती, मां तो सब खत्म होता है, मां तो लय होता है। तो भाई अब ये तो चलोगे प्रैक्टिकल में, जब पहुंचोगे तब जाकर के आपका हो जाएगा। अब पहुंच जाओगे तो फिर आप मेरी तरह से ही कहोगे कि यार सही कह रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे समझ में आता जाएगा आपकी में, वैसे वैसे आपको श्योर होता जाएगा। नहीं तो ये कहते हैं लोग, बोले यार पता नहीं तुम कहां की बातें करते हो, तुम्हारा सत्संग हमारी समझ में तो आता नहीं। तो अनुभव की बात कहे कबीरा, लाखों में संत जन जोहरी कोई एक नजर आओ। अब अनुभव का सत्संग, उन्होंने कुछ अनुभव किया हो तो उनकी समझ में आए। अब अनुभव कुछ किया नहीं है तो उनकी समझ में सत्संग कैसे आएगा? उनकी समझ में तो ये आएगा, राम ने यानी रावण ने सीता को क्यों हरा था जी? और फिर भी इतने दिन मान लो घर पर रखी, उसने हाथ नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन कभी रामायण उन्होंने पढ़ी नहीं। रामायण पढ़ी नहीं क्योंकि उसको तो श्राप मिला हुआ था, तेने नारी को हाथ लगाया, तू वाली मरा।
तो हम जब तक किसी चीज में घुसते नहीं, पढ़ते नहीं, लेकिन हमने सुनी सुनाई ऊपर सब भगवत बने सुनी सुनाई बात। एक और बात कह दी, मेरे गुरु ने कही है अटल सत्य है। अरे गुरु ने कही है, तेने प्रैक्टिकल करके जाना है। गुरु ने कही है तो प्रैक्टिकल करके कही है, गुरु ने जाना है तब कही है, लेकिन तू उसे जान तो ले, तब जाकर के चिल्लाओ उस बात पर, तब तो बात बनेगी। और नहीं तो महाराज काल दायरे में हम मान लो खुद भी जा रहे हैं, औरों को भी ले जा रहे हैं। तो विज्ञान सबका एक ही है। अब तुलसीदास ने भी वही कहा जो इन लोगों ने कहा कि बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे बिदनाना, आनंद रहित सकल रस होगी बिन जिभ्या वक्ता दूर। यानी बिना जिभ्या के वो बोलता है। और धर्मदास भी कह रहे हैं कि धर्मदास अजरमुख बोला, बोले कि वो परमात्मा अजरमुख से मेरे से बातें करता है, और वो भी कह रहे हैं कि बिना जिभ्या के बोलता है। तो गलत कहाँ है भाई? और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बैठो एकांत को मन बसिया, यानी वो पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। सब गुरु जो भी पहुंचे हैं प्रक्रिया भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों की पकड़ में नहीं आ रही, क्योंकि आप अनुभवी के चक्कर में नहीं हो। जब अनुभवी आपको मिलेगा तो वो आपको पकड़ा देगा। सब उसी बात को कह रहे हैं, बैठो एकांत को मन बसिया। अरे एकांत में बैठ करके आपको मन को बस में करके बैठना है, मन आपको कहीं नहीं जाए, कहीं सुर्ती लगानी नहीं है। मान लो कहीं ना त्रिकुटी में ले जानी, ना 10वें द्वार में ले जानी, कहीं नहीं ले जानी आपको। क्या कह रहे? वो नहीं तो नहीं कह रहे, बैठो एकांत को मन बसिया आशा माहे निराशु। मन क्यों भागता है? जब आप किसी चीज की आशा करती हो, जब मन क्यों भागेगा? आशा छोड़ दे सब कुछ साइड पर, आशा छोड़। जब होए निराशा कहे कबीर तब देख तमाशा। तमाशा मैं दिखाऊं तेरे को, सत्य का तमाशा होता क्या है? लेकिन आशा में बंधा हुआ तू बैठता है, भजन तेरे पर हो ही नहीं पाता, तेरा मन इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, और मन को बस में करने की कला गुरु नानक देव बता रहे हैं। आशा छोड़ दो, आशा छोड़ दो। आशा करनी है तो क्या करनी है? आशा तो एक साहिब जी की, सबसे आशा छोड़ दे। सिर्फ एक परमात्मा को ही मिलन की आशा होनी चाहिए, बाद बाकी किसी की आशा नहीं। तो बैठो एकांत एको मन बसिया आशा माहे निराशु। आप निराश हो, किसी चीज की आशा नहीं, आशा माहे निराशु। आप निराश हो जाएंगे, यार मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, भाड़ में जाओ यार। मेहनत तो करी, सबरे काम करे, फिर भी लौंडा ना मान रहो तो जो दिखा सो कर भी यार कल लव मैरिज में कर। हाँ, तेरी जिंदगी तू जाने, जब नहीं मान रहा तो आशा माहे निराशु। अगम अगोचर, यही तो हमको देखना है। अगम अगोचर यानी जहां इंद्रियां पहुंचती नहीं, माया से मन बुद्धि से परे है। अगम अगोचर देख दिखावे, यानी पहले देखे, पहले खुद देखे उसको, तब किसी को दिखा सकता है। अगम अगोचर देख दिखावे, नानक ताकर दास। बोले मैं उसका दास हूं, यानी मैं उसका सेवक हूं, वो है मेरा गुरु। तो और क्या करता है वो? सत्य सत्य शब्द प्रवक्तु, प्रवक्ता बोलने वाले कोई कहते हैं सत्य सत्य, लेकिन इसको दबा जाते हैं गुरु लोग, क्योंकि माता पहुंच तो होती नहीं सतगुरु तक। तो बातों का नंबर आ जाता है तो मन तक उनकी पहुंच होती है। बोले माँ तो यार है ही नहीं, यानी माँ बातें किससे होंगी? लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, सुनेगा कौन? सत्य सत्य सुरती सुनता। गुरु नानक देव कह रहे हैं। अब इसी बात को साबित करेंगे, इंद्रिय जिव्या मूल द्वारा सकल लोग को कहिए काला, इनको काट जमा को खोलो तायोगी से आत्म बोल। और उसी को गुरु नानक देव कह रहे हैं, उसी को मानो कबीर साहब कह रहे हैं, सब यानी उसी बात को कह रहे हैं। धर्मदास वगैरह तुलसीदास भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं उसी बात को। लेकिन अब गुरुओं को कहने में ला जाती है, क्योंकि माता पहुंच नहीं है, इसलिए ला जाती है। कैसे कहें परमात्मा से बातें होती है? कैसे कहें कि हमने परमात्मा देखा है?
कैसे कहें कि हम सतगुरु से मिले? क्यों बोलेंगे ये तो मर्यादा के खिलाफ क्या है? जिसका हुआ है वो कह सकता है भाई, जिसका हुआ है वो झूठ बोल रहा है क्या? कहना गुनाह उसको है जो मिला ही नहीं, जिसकी बातें ही नहीं हुई। क्यों अगर कोई झूठ भी बोलता है तो दूसरा पूछ लेगा ना, पता कैसे होंगी या क्या बातें होती हैं? अब ये तो नहीं बताई जाती ना भाई। जो पहुंचा हुआ है वो सब कुछ बता देता है, लेकिन बहुत कुछ अपने पास रखता है, बहुत कुछ अपने पास रखता है। जैसे मान लो गरीबदास महाराज ने कहा कि अंधे गूंगे गुरु बने, तो अब जैसे कह दिया भी परमात्मा देखा है। अगर कोई जिसने नहीं देखा और वो कह दे मैंने देखा है, तो देखने वाला तो पूछ लेगा ना बता कैसा होता है, और वो क्या उत्तर देगा? तो इसीलिए वो कहेंगे यार मैंने देखा है, तेरा क्या कल्याण हो जाएगा? मैंने देखा है ना, कल्याण मेरा हो गया। अगर मैं कह दूं मैंने देखा तो तेरा कल्याण हो जाएगा क्या? वो डरते कहने, डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि हाँ मैंने देखा है। बोले मुझे दिखा दो, चल रास्ते में तू भी देख लेगा, लेकिन पहले इन्हें मैं गुजरा हूं जिस रास्ते से, उससे तुझे गुजरना पड़ेगा। ये कोई लड्डू नहीं है कि हलवाई की दुकान पे गए 1 रुपया ले लो, लो सा लड्डू दे दो और गलत मुंह में रख लिया। लड्डू नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से जो गुजरा हुआ है उस रास्ते से आपको वो गुजारेगा। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि 6 शरीर से न्यारा हुई, सार शब्द जानेगा सोई। शरीरों को तो बनी कबर को हटाना नहीं आया। यदि कहा ना कि कमाली शेख तकी की बेटी को जिंदा किया था तो 6 दिन से कब्र में दबी हुई थी, तो वो लौकिक खेल है। 6 दिन से कब्र में थी या नहीं यार हमें क्या पता, मारे की नहीं मानते, बोले ड्रामा करते हो। कोई मरा जिंदा होता है क्या? वो 6 दिन का मुर्दा सड़ जाएगा। मैंने कि होता है यार, आज भी होता है। बोले कैसे होता है, करके दिखाओ। मैंने कब्र वो नहीं है, कब्र ये है। ये हमारे जो 6 शरीर हैं ये कब्र है, इन कब्रों को हटाना पड़ता है। कि 6 शरीर से न्यारा होई सार शब्द जानेगा सोई, तब जाकर के वो कमाली नजर आती है। और आत्मा जिस तरह से मान लो कमाल को जो जिंदा किया, तो कमाल है क्या? यानी नदी में बहता हुआ आ रहा था, उसको जिंदा कर दिया। तो श्वास हमारी किसकी वजह से चल रही हैं? जब हमको ये पता चलता है तो कहते हैं कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। तो कमाल भी है, कमाली भी है, लेकिन हमको तो वहां तक पहुंच है नहीं। हम कहानी किस्सों में मजे लेते हैं। मान लो ब्राह्मणों ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, किसने ये कर दिया, हम मजे लेते हैं वैसे। और हम भी यानी सब गुरु भी मजे ले रहे हैं, चेला भी मजे ले रहे हैं। तो दोनों ये भाई साहब ने साफ कह दिया कि भाई गुरु और चेला बचना कोई नहीं, क्योंकि जो पत्थर की नाव पर सवार जब दोनों हो जाते हैं, गुरु और चेला दोनों पत्थर की नाव पर सवार है, तो दोनों डूबेंगे। ये तो दोनों डूबेंगे, चल पत्थर की नाव। लेकिन अब जो नाव हमारी सत्य की नाव में अगर हम सवार हैं, तो सत्य की नाव कभी डूबती नहीं है। क्योंकि सत्य यानी अब उसको क्या बताया जाए कि न तो वो हल्का है और न भारी है। यानी सत्य को योनि अगर हल्का कह दो तो क्या कहेंगे, उड़ जाएगा वो हवा में। हल्का होगा तो हवा में उड़ जाएगा, और भारी होगा तो डूब जाएगा। तो न वो हल्का है और न वो भारी है। अब वो जैसा है वैसा है, क्योंकि उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। तो देखो सत्य का खेल हमेशा सत्य था, पहले भी था, आज भी है। जब साहब ने कहा सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, सार सबद जाने बिना कोई न उतरत पार। चारों युगों में एक सार शब्द ही ऐसा है जो पार करेगा। लेकिन किसी के पास जाओगे ना, हर आदमी हर गुरु ये कहेगा कि मैं हूं सार शब्द गुरु। कोई वो नहीं कहेगा मेरे पास सार शब्द नहीं है, मैं दे रहा हूं, यही तो सार शब्द है, इसी को सार शब्द कहते हैं। अब निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है
तो साहब ने कहा कि देखो, जब मैं सतयुग में आया था ना, सतयुग में आया था तो मैंने ही सार शब्द का ज्ञान कराया था। कैसे कराया था? तो उस ज्ञान कराने की वजह से ही लोग मेरे को सत सुकृत कहने लगे। बाद बाकी मेरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि सत सुकृत में यही तो कहा जाता है कि सतयुग में साहब सत सुकृत के नाम से प्रकट हुए। यानी आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी। सुकृत माने आत्मा, सत माने परमात्मा। यानी आत्मा कैसे परमात्मा से मिलेगी। आत्मा किस तरह से मान लो परमात्मा होगी, कुछ भी कह सकते हो इसको। यानी कैसे हम समुद्र में पहुंचेंगे, बूंद कैसे समुद्र में पहुंचेगी, तो ये ज्ञान दिया था उन्होंने। अभी ये थोड़ी ना कि सब सुकृत रटता रहे रटता रहे रटता रहे। ये उन्होंने युक्ति बताई, युक्ति बताई, और जिनको हो गया तो उन्होंने सब सुकृत नाम रख दिया उनका। इसी तरीके से जब त्रेता युग आया तो त्रेता युग में उनका मुनींद्र नाम कहा जाने लगा। तो जब मान लो सतगुरु ने वो युक्ति बताई तो उससे मन और इंद्रिय हमारी काबू में हो गई। जब मन और इंद्रिय काबू में हो गई तो लोग कहने लगे ये तो मुनींद्र है। तो मुनींद्र वो नहीं, मुनींद्र तुम हो गए, सब सुकृत तुम हो गए। वो उसका तो कोई नाम ही नहीं है महाराज, वो तो नाम ही है, उसका कोई नाम नहीं है, वो सब तुमको कर देता है। उसी तरह से जब मान लो द्वापर युग आया तो नाम क्या रखा गया? करुणामय। तो करुणा करके, यानी इतनी करुणा उसके अंदर होती है, वो यानी ये नहीं देखता कि ये किस जाति से आया है, किस पंथ से आया है, कितने इसके अंदर कुविचार हैं, यानी कितने इसके अंदर गंदगी है, वो ये नहीं देखता। क्योंकि वो करुणा भरा होता है तो उसका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा कि जो मेरे पास आया है इसको मैं पार कैसे करूं। इसलिए उनको करुणामय कहा जाने लगा। इतनी करुणा होती है उसके अंदर। और जब कलयुग आया तो वो स्वयं कबीर है। कबीर क्या है भाई? काया सुन ब्रह्म चेतन ईश्वर जगत जगतपति और रस में रमा हुआ। यानी जैसे ही आप बाहर निकल के आओगे, जैसे कि ये मान लो शरीर है और बाहर निकल के आप यानी आओ तो ये कबीर है। तो बोले अब मैंने पूरा रूप प्रकट कर दिया, लेकिन बात वही है, चारों युगों में खेल वही था, अलग नहीं था कुछ भी। तो आज भी खेल वही है महाराज, वही होगा तभी तो हम सत्य मानेंगे। हम सत्य तुम्हारी बात कैसे मान लें? क्योंकि सत्य की बात तो एक ही है, बार बार क्या बदलना जी। सत्य की बात कभी बदली नहीं, कभी बदल नहीं सकती। वो यानी हर युग में एक थी, एक ही है, एक ही रहेगी, वो कभी नहीं बदल सकती, आगे भी नहीं बदलेगी। आप समझोगे आगे बदल जाए, आगे भी नहीं बदलेगी। जो जानेगा तो मान लो इसी तरीके से जानेगा और ऐसे ही जलाएगा, क्योंकि सत्य बदल ही नहीं सकता। सत्य को किसी भी तरीके से बदला ही नहीं जा सकता, और जो बदलता है वो सत्य नहीं है। तो चलो इसको साथ ही मैं सत्संग को समाप्त करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब। बोलो गुरुदेव के साथ साहेब।